नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज फुल कंपैरिजन बिटवीन द Xiaomi Mi 11 Lite एंड द Realme X7। बहुत ही क्लोज कंपेटिटर्स हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशंस। और हाँ यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं ये बोल देता हूं, वरना कमेंट्स में मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी फ्रॉम Realme फैंस। हाँ भाई, Realme X7 5G फोन है। अगर आपको 5G फोन चाहिए तो आप Realme X7 ले लेना। खुश? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करने वाले हैं हम फुल कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन्स का। बताएंगे आपको कि कौन सा फोन किस एस्पेक्ट में यहाँ पर बेटर है। एक एस्पेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, 5G फोन वाला। उसके अलावा बाकी सारी हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को आप जरूर सिलेक्ट कर ले, ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और यार, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम भी एफर्ट लगा के आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ा सा यार आप भी एफर्ट दिखा दो। बट या सीरियसली, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस फुल कंपैरिजन को। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिजाइन के बारे में एंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बैट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ डेयर टू लीव के इस बड़े से लोगो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको एक ग्लॉसी प्लास्टिक फिनिश वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप यहाँ पे Realme X7 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज पर्सनली भी मेरा यही मानना है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि मुझे Mi 11 Lite का डिजाइन ज्यादा पसंद आया है, अगर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश वाला डिजाइन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए और एक पतला हल्का स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद द Mi 11 Lite। Xiaomi ने इस फोन की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करी है लाइट एंड लोडेड बोलकर। यहाँ पे सच में ये फोन पतला और हल्का है। 157 ग्राम्स है इस फोन का वजन और 6.8 मिलीमीटर की थिकनेस है। सच में यार काफी पतला स्मार्टफोन है ये, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको साफ पता चलेगा जब आप इसे Realme X7 या फिर किसी और फोन के साथ कंपेयर करेंगे। इन हैंड फील से ही आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कंफर्टेबल है ये स्मार्टफोन यूज करने में, और कैरी करने में तो खैर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ये फ्लैट डिजाइन देखने को मिल जाता है Mi 11 Lite में, जो हमने पहले भी Xiaomi और Redmi के फोन्स में देखा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सिंगल हैंडेड यूसेज में थोड़ी सी परेशानी आए। अगर ऐसा है तो आप यहां पर जा सकते हैं Realme X7 के साथ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ergonomics एंड स्पेशली सिंगल हैंडेड यूसेज, तब यहां पर इस फोन का डिजाइन मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। मैं सिंगल हैंडेड यूसेज की बात कर रहा हूं, लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं। लुक्स में तो डेफिनेटली Mi 11 Lite बेटर है, लेकिन अगर मैं ergonomic यूसेज की बात करूं देन आई विल डेफिनेटली गो विद द Realme X7। और Realme के हर फोन में हमने देखा है कि यार काफी ergonomic स्मार्टफोन्स होते हैं ये, सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर्ड टू अ लॉट मोर स्मार्टफोन्स। सो अगर आपको एक बढ़िया दिखने वाला पतला हल्का स्मार्टफोन चाहिए तो आप Mi 11 Lite ले लो। लेकिन अगर आपको ग्लॉसी डिजाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे जो प्लास्टिक का मतलब जो पॉलीकार्बोनेट है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन यू शुड गो विद द Realme X7। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बात करूं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं सिम ट्रेज। दोनों ही फोन्स में जो सिम ट्रेज है वो डुअल सिम ट्रे हैं। आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट दोनों ही फोन्स पर नहीं मिलेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा गाइस, नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं टाइप सी पोर्ट्स चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए। साथ में दिया गया है प्राइमरी माइक्रोफोन और सिंगल स्पीकर। अच्छा, यहाँ Realme X7 में आपको सिंगल स्पीकर मिल रहा है, लेकिन Mi 11 Lite में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। ऊपर की तरफ दोनों फोन्स में आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, लेकिन Mi 11 Lite में आपको IR ब्लास्टर भी मिल रहा है, विच इज मिसिंग फ्रॉम द Realme X7। राइट साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पे पावर बटन्स दोनों ही फोन्स पर दिए गए हैं, लेकिन Realme X7 का जो पावर बटन है दैट इज जस्ट अ पावर बटन। आपको अगर फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करना है तो आपको यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की फंक्शनैलिटी मिल रही है ऑन द Realme X7, जो बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पे Mi 11 Lite में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, विच इज अगेन लाइक वर्क्स वेरी वेल। कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी। Mi 11 Lite में साइड पर ही एज इन सेम राइट साइड पर ही आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी मिल जाते हैं।
वॉल्यूम रॉकर्स की पोजिशनिंग यहाँ Realme X7 में डिफरेंट है, लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं वॉल्यूम रॉकर्स। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा था कि यार वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन की कौन सी पोजीशन आपको अच्छी लगती है। लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स फॉर दिस वीडियो एज वेल। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर Realme X7 बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है, कोई भी स्लॉट या बटन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ दोनों फोन्स में फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है पंच होल कटआउट ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ पे इसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है उसके डिज़ाइन में आपको डिफरेंस मिल जाता है। दोनों फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन ये स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11 Lite, जबकि वर्टिकल एरे आपको मिल रही है ऑन द Realme X7। एंड या दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द डिजाइन। अब और हाँ सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है आपको पीछे ऑन द Mi 11 Lite, जबकि यहाँ प्लास्टिक की फिनिश है ऑन द Realme X7। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द डिस्प्ले। तो गाइस, डिस्प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। साइज का थोड़ा सा फर्क है, 6.4 इंचेस है Realme X7 पर और 6.5 इंचेस है ऑन द Mi 11 Lite। अच्छा, दोनों ही डिस्प्लेस AMOLED हैं, लेकिन यहाँ रिफ्रेश रेट का फर्क है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11 Lite और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7। अच्छा, यहाँ पे 60 और 90 हर्ट्ज में से डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट मतलब बेस्ट डिस्प्ले ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हैं Mi 11 Lite के साथ बिकॉज ऑफ द 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एक चीज है रिफ्रेश रेट से ही रिलेटेड है शायद, वो मैं आगे परफॉर्मेंस सेक्शन में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस की तो दोनों ही फोन्स पर आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर दोनों ही फोन्स में वैसे तो HDR का सपोर्ट है, लेकिन Netflix पर और Amazon Prime पर अगर आप HDR देखना चाहते हैं तो वो सपोर्ट आपको Mi 11 Lite पर मिलेगा, विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन द Realme X7। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप लेट्स से YouTube पर HDR कंटेंट देखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छा कंट्रास्ट और कलर्स यहाँ पर मिलेंगे Realme X7 पर। लेकिन अगर आप Netflix या Prime पर कंटेंट देखते हैं जहां पे ऑब्वियसली आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है तो अगेन ऑब्वियसली आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा विद द Mi 11 Lite। दोनों ही फोन्स पर अगर आप नॉर्मल फुल HD कंटेंट देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। देयर इज हार्डली गोइंग टू बी एनी डिफरेंस। एक चीज वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 बिट कलर पैनल आपको यहाँ पर मिल रहा है ऑन द Mi 11 Lite, जो हमें इस प्राइस रेंज में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिल रही है आपको ऑन द Realme X7 और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दी गई है ऑन द Mi 11 Lite। अच्छा, सनलाइट लेजिबिलिटी दोनों फोन्स की काफी सिमिलर है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ लोएस्ट ब्राइटनेस की, मतलब अगर आप एकदम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तब ज्यादा डिम हो जाती है ब्राइटनेस Realme X7 की। दैट इज नॉट द केस विद द Mi 11 Lite। Mi 11 Lite को अगर मैं एकदम लोएस्ट ब्राइटनेस पे भी सेट कर दूं तब भी काफी ब्राइट लगती है मुझे इसकी डिस्प्ले। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर आप कौन सा प्रेफर करते हैं, साइड माउंटेड या इन डिस्प्ले? लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर ऑडियो के बारे में, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल रहा है आपको ऑन द Mi 11 Lite एंड सिंगल स्पीकर सेटअप आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7। तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप थोड़ा सा बेटर है Mi 11 Lite का, आपको ज्यादा अच्छा ऑडियो आउटपुट मिलेगा। डायलॉग्स, वोकल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा अच्छा सुनाई देगा ऑन द Mi 11 Lite। ऐसा नहीं है कि Realme X7 का स्पीकर लाउड नहीं है, इट्स अ गुड लाउड स्पीकर, बट इट इज नॉट बेटर देन द Mi 11 Lite बिकॉज यहाँ पे आपको डुअल सेटअप मिल रहा है। जल्दी से आपको मैं एक ऑडियो सैंपल यहाँ पे सुना देता हूँ। और गाइज, अगर मैं वायरलेस ऑडियो की बात करूं तो दोनों ही फोन्स पे आपको AAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है, एप्टेक्स का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, और दोनों ही फोन्स पर आपको बढ़िया हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू वायरलेस ऑडियो दोनों ही फोन्स पे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वायर्ड ऑडियो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको डोंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फोन्स में हेडफोन जैक नहीं है। अगर आप डोंगल यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट एक्सपीरियंस मिल जाएगा ऑन बोथ दीज स्मार्टफोन्स। कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग व्हिच आई हैड टू से,
5G स्मार्टफोन आपको मिल रहा है Realme X7। इट्स अ 5G स्मार्टफोन। यहाँ पे जो बैंड्स का सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किन बैंड्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स डुअल 4G डुअल VoLTE का सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फोन्स में डुअल वाईफाई कॉलिंग है, नेटिव वीडियो कॉलिंग है, और इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। और क्योंकि दोनों ही फोन्स में गूगल डायलर है, इसलिए आपको IVR का नोटिफिकेशन आएगा जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट मिल रहा है। और हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, दोनों ही फोन्स पर आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। 4G प्लस बड़े आराम से चलेगा दोनों फोन्स पर। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, 5G फोन है ये, तो यहाँ पर डुअल 5G का सपोर्ट मिल रहा है आपको ऑन द Realme X7। अब गाइस बारी आ गई है यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7, और Snapdragon 732G 4G प्रोसेसर आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11 Lite। दोनों ही फोन्स अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स में आते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है, लेकिन UFS 2.1 स्टोरेज आपको मिल रही है ऑन द Realme X7, और UFS 2.2 स्टोरेज आपको मिल रही है ऑन द Mi 11 Lite। रेगुलर यूसेज में ऑनेस्टली आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, बट स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेली परफॉर्मेंस, डेली यूसेज की बात करूँ, दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया है, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। मल्टीटास्किंग कर लो, कॉल्स कर लो, सोशल मीडिया यूज़ कर लो, कुछ भी आप रेगुलर यूसेज में करना चाहो कर सकते हो दोनों फोन्स पर। यू विल नॉट फाइंड एनी इशूज़। बट अगर बात आती है गेमिंग की, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली चूज करूंगा Realme X7 को। और Xiaomi ने मतलब हमारी प्रोडक्ट ब्रीफिंग के दौरान भी कहा था कि यार आप इस पे हैवी गेम्स खेल सकते हो, बट ज़्यादा गेमर्स के लिए ये फ़ोन नहीं बना है। और हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गेम चलाओगे जैसे कि BGMI या फिर एसफॉल्ट, ज़्यादा देर के लिए अगर आप चलाओगे Mi 11 Lite पर, तो यहाँ पे ये फ़ोन काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर चाहिए, देन यू शुड गो विद द Realme X7। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो फिर से वही यार MIUI, Realme UI वाली बात आ जाती है। ज़्यादा मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में, और वो ये है कि यहाँ पर Android 11 आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स विद द Mi 11 Lite, लेकिन अभी भी Realme X7 Android 10 पर चल रहा है। आई थिंक इसका बीटा आ चुका है फॉर द Android 11। सो लेट्स होप कि जल्दी यहाँ पर Android 11 आ जाएगा ऑन द Realme X7। इसके अलावा दोनों ही यूजर इंटरफेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आपने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी यूट्यूब पर, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि दोनों फोन्स में आपको एड्स का इशू नहीं आएगा। फालतू की एप्स तो थोड़ी बहुत दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाती हैं, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था जो मैंने डिस्प्ले के टाइम पर बोली थी, वो ये कि यहाँ पर जब ऐप लोड टाइम्स की बात आती है, मतलब ऐप ओपनिंग टाइम की जब बात आती है, तो मुझे Realme X7 में जो Realme UI है, Realme UI 2.0, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा। मतलब ऐप लोड टाइम बेटर है ऑन द Realme X7। लेकिन जब बात आती है स्क्रोलिंग की, चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रोल कर रहे हो या कोई भी आप स्क्रोल कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द 90 Hz रिफ्रेश रेट आपको Mi 11 Lite पर ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऐप लोड टाइम्स की जब बात आती है, ऐप ओपनिंग टाइम्स की, देन Realme X7 इज मोर रिस्पॉन्सिव। बट जब ऐप स्क्रोलिंग की बात आती है, तब यहाँ पे Mi 11 Lite ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। सो गाइज, अब बारी आ गई है यहाँ पर कैमरास की। दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप्स। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और मैक्रो लेंस दोनों ही फोन्स पर आपको मिल रहा है, लेकिन 5 मेगापिक्सल मैक्रो है ऑन द Mi 11 Lite और 2 मेगापिक्सल मैक्रो है ऑन द Realme X7। सेल्फीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7 और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ऑन द Mi 11 Lite। दोनों ही फोन्स पर आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, 1080p 60 कर सकते हो, स्लो मोड, टाइम लैप्स, डायरेक्टर मोड्स, फलाना सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, दिखाते हैं आपको दोनों फोन्स के इमेज सैंपल्स और शेयर करते हैं आपके साथ वीडियो सैंपल्स, ताकि आपको कैमरा क्वालिटी का आइडिया मिल जाए। स्टार्टिंग विद डे लाइट शॉट्स, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि Mi 11 Lite वाली इमेज में वार्म कलर टोन्स हैं और Realme X7 वाली इमेज में कूल कलर टोन्स। बट यहाँ पर ओवरऑल Mi 11 Lite ने ट्रू टू सोर्स कलर्स कैप्चर करे हैं। Realme X7 ने यहाँ पर स्काई के कलर को सैचुरेट कर दिया है और ट्रीज पर जो सनलाइट गिर रही है, यानी कि जो सन रेज है, उनके कारण जो कलर आना चाहिए इन रियलिटी, वो एग्जैक्टली Mi 11 Lite पर आया है, एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है। और Realme X7 ने कूल कलर्स यहाँ पर कैप्चर करे हैं, स्पेशली इस एरिया में, इसलिए आपको इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर मिलता है।
शार्पनेस और डिटेल्स यहाँ Mi 11 लाइट पर हल्की सी बेटर है, स्पेशली कॉर्नर शार्पनेस यहाँ Realme X7 के कंपैरिजन में Mi 11 लाइट पर बेटर है। 64 मेगापिक्सल मोड ऑन करने के बाद दोनों इमेजेस में कलर डिस्पैरिटी का इशू नहीं है। 100% जूम करने के बाद हमें यहाँ Mi 11 लाइट पर बेटर शार्पनेस ज़रूर मिलती है, लेकिन डार्क एरियाज़ में आपको नॉइज़ का इशू भी देखने को मिलेगा। Realme X7 पर डिटेल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज रिडक्शन, और कॉर्नर्स पर आपको ये बात सबसे प्रोमिनेंटली नजर आएगी। अल्ट्रा वाइड मोड ऑन करने के बाद आपको Realme X7 पर ज़्यादा ट्रू टू सोर्स कलर्स मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पर स्काई का कलर अभी भी एक्यूरेट नहीं है, बट बिल्डिंग्स और ट्रीज का कलर एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है। Mi 11 लाइट ने बिल्डिंग्स को ऑरेंज शेड में कैप्चर किया है, और यहाँ ट्रीज की तरफ भी हमें हल्का सा ऑरेंज टिंट देखने को मिल जाता है। लेकिन 100% जूम करने के बाद आपको Mi 11 लाइट पर बेटर शार्पनेस और डिटेल्स मिलेंगी ऑल अक्रॉस द इमेज। HDR मोड ऑन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है फ्रॉम बोथ दी स्मार्टफोन्स। मुझे पर्सनली यहाँ Mi 11 लाइट वाला शॉट बेटर लगा, जस्ट बिकॉज Realme X7 वाली इमेज में बिल्डिंग पर हल्का सा ब्लूइश टिंट आ गया है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी इमेज आपको बेटर लग रही है। एंड गाइज आई एम वेरी सॉरी कि मैं इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में वाटरमार्क ऑन करना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कमिंग टू रेयर पोर्ट्रेट्स, तो यहाँ हमें थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिल जाता है, बट क्योंकि ये रेयर पोर्ट्रेट कंपैरिजन है इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कटआउट की। तो यहाँ पर Mi 11 लाइट पर जो कटआउट है वो ज़्यादा शार्प और एक्यूरेट है। Realme X7 ने मेरी बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है, और मेरे राइट शोल्डर पर एक्सपोजर बैलेंस और कटआउट Mi 11 लाइट पर बेटर है। Realme X7 पर अच्छा नहीं है ये। Mi 11 लाइट पर एक्सपोजर बैलेंस काफ़ी बेटर है, मेरे फेस पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन यार स्किन टोन्स और स्पेशली जो मेरे बालों का कलर है वो Realme X7 वाली इमेज में ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। Mi 11 लाइट ने मेरे फेस को पिंक कर दिया है, और यहाँ मेरे बालों को भी सफ़ेद करने की कोशिश करी गई है। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा Mi 11 लाइट को, क्योंकि Realme X7 वाली इमेज में एज इन पूरी इमेज में जो कलर्स हैं वो बिल्कुल फेडेड कैप्चर हुए हैं। बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जूम करने के बाद कि Realme X7 ने प्लांट को ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है, वेराज Mi 11 लाइट पर थोड़ा सा सॉफ्ट फोकस आपको मिलेगा। बट स्टिल आई विल चूज द Mi 11 लाइट बिकॉज ऑफ एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन। टॉकिंग अबाउट मैक्रो शॉट्स, तो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के बावजूद हमें Realme X7 पर इंप्रेसिव रिजल्ट मिलता है। बट Mi 11 लाइट का 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज आपको लेकर जाएगा, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा Mi 11 लाइट के साथ फॉर मैक्रो इमेजेस। इंडोर शॉट्स के लिए आई विल चूज Realme X7 ड्यू टू एक्यूरेट कलर्स एंड बेटर डिटेल्स। Mi 11 लाइट वाली इमेज में नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा ऑरेंज टिंट देखने को मिलेगा, और जूम करने के बाद आपको हल्की सी सॉफ्ट डिटेल्स भी मिलेंगी ऑन द Mi 11 लाइट। लो लाइट सिनेरियो में विदाउट नाइट मोड क्लियरली हमें Mi 11 लाइट पर बेटर रिजल्ट मिलता है ड्यू टू एक्सपोजर इंप्रूवमेंट इन डार्क एरियाज। अदरवाइज दोनों ही इमेजेस पर डिटेल्स का लेवल सिमिलर है। नाइट मोड ऑन करने के बाद Realme X7 में हमें क्रॉप्ड रिजल्ट मिलता है, विच इज़ नॉट द केस विद द Mi 11 लाइट। एक्सपोजर कंट्रोल अभी भी Mi 11 लाइट पर बेटर है। लाइट फ्लेयर कंट्रोल इज सिमिलर इन बोथ द इमेजेस, बट शार्पनेस लेवल्स Realme X7 पर थोड़े से बेटर है। अल्ट्रा वाइड नाइट मोड फोटोज में भी हमें Mi 11 लाइट पर बेटर रिजल्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल एंड डिटेल्स। जूम करने के बाद आप ये क्लियरली नोटिस कर पाएंगे। सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पर मैं विदाउट पोर्ट्रेट मोड वाले कंपैरिजन में जाऊँगा Realme X7 के साथ। Mi 11 लाइट ने मेरे फेस को ओवर शार्पन कर दिया है, और फेशियल टोन्स भी यहाँ ट्रू टू सोर्स नहीं है, और मेरी टी शर्ट का जो कलर है वो भी यहाँ फेडेड कैप्चर हुआ है, विच इज़ नॉट द केस विद द Realme X7 सेल्फीज। यहाँ पर फेशियल टोन्स ऑलमोस्ट ट्रू टू सोर्स हैं, एंड द फेशियल डिटेल्स आर बैलेंस्ड इन द Realme X7's इमेज। पोर्ट्रेट सेल्फीज भी मुझे Realme X7 पर बेटर लगी। आई अग्री कि यहाँ पर कटआउट Mi 11 लाइट पर अच्छा है, बट माई फेस लुक्स ओवर शार्पन। टी शर्ट का कलर बिल्कुल बेकार कर दिया है यार, मतलब ऐसा कौन करता है। लेकिन यार इंडोर सेल्फीज में Realme X7 ने मेरा फेस पूरा पिंक कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पर जाऊँगा Mi 11 लाइट के साथ। Mi 11 लाइट का रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बेटर है। गाइज मैं शूट कर रहा हूँ अब 1080p 30 FPS ऑन द Mi 11 लाइट। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लग रही है आपको वीडियो क्वालिटी। स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बेटर लग रहा है कंपेयर टू द Realme X7। इसके अलावा मैं डायनामिक रेंज थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर, और पैनिंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा, पैन और टिल्ट करते समय क्या हो रहा है। और ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है फ्रॉम द Mi 11 लाइट कैसी लग रही है आपको ऑडियो क्वालिटी, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी आप 4K 30 FPS पर शूट कर सकते हैं, 1080p 60 FPS पर शूट कर सकते हैं वीडियो। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स।
So guys, this is the video sample shooting from the front camera of the Mi 11 Lite. Let me know in the comments क्या ख्याल है आपका वीडियो क्वालिटी के बारे में। और यहाँ पे डायनामिक रेंज का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। और ये जो थोड़ी एम्बियंट नॉइज़ और आवाज़ आ रही है, ये सब आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑडियो कैसी निकल कर आ रही है, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे EIS का एक ग्लिच होता है जिसमें आपका फेस का शेप ठीक से नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ऑन द Mi 11 Lite। गाइस, मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps ऑन द Realme X7। मैं मास्क एक बार निकाल देता हूँ ताकि ऑडियो आपको ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डायनामिक रेंज का भी आइडिया दे देता हूँ। पैनिंग भी थोड़ी सी करके मैं दिखा देता हूँ, पैन और टिल्ट। डायनामिक रेंज का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए वीडियो क्वालिटी कैसी है। और इसके अलावा स्टेबलाइजेशन तो हमें यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, आई थिंक सो। 1080p 60 fps पर भी आप शूट कर सकते हैं, और आपको 4K 60 fps पर भी शूट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स। तो अब मैं शूट कर रहा हूँ फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑफ Realme X7 1080p 30 fps। यहाँ पर शायद स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है जितना Mi 11 Lite पर था। एनीवेज, मुझे आप कमेंट्स में बताइए। और अभी मेरे फेस पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल कैसा है, डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया मिल जाएगा। पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लोन आउट हो रखा है। और स्टेबलाइजेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताइए कमेंट्स में। ऑडियो कैसी निकल कर आ रही है, लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। एंड या यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वो ग्लिच नहीं आ रहा है क्योंकि आपको फ्रंट कैमरा में EIS का इसका मतलब सपोर्ट नहीं है। सो सो गाइस, कैमरा कंपैरिजन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेयर कैमरा से, Mi 11 Lite के रेयर कैमरा से हमें ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है। कलर एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव कर लिया है यार Xiaomi ने, स्पेशली जब स्काई के कलर्स की बात आती है तब यहाँ पे आई हैव टू से Xiaomi ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और अगर आपको बढ़िया शार्प क्रिस्प अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज चाहिए देन डेफिनेटली यू शुड गो विद द Mi 11 Lite। इसके अलावा अगर आप इंडोर्स में फोटो खींचते हैं या फिर सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं देन यू शुड डेफिनेटली चूज द Realme X7। बाकी इन दोनों फोन्स की वीडियो क्वालिटी में कितना डिफरेंस आपको लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइस, फाइनली यहाँ पे बारी आ गई है बैटरी लाइफ की। तो 4250 mAh की बैटरी आपको मिल रही है ऑन द Mi 11 Lite, और 4310 mAh की बैटरी आपको मिल रही है ऑन द Realme X7। चार्जिंग में यहाँ पर डिफरेंस है, 33 वॉट का चार्जर है Mi 11 Lite के साथ, और 50 वॉट का डार्ट चार्जर है यहाँ Realme X7 के साथ। बैटरी लाइफ में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही फोन्स पर आपको आराम से, मॉडरेट यूज़र हो तो आपको एक फुल डे का बैकअप दोनों फोन्स पर आराम से मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज पे अगर आप रखोगे Mi 11 Lite को तब भी आपको एक दिन का बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 90 है तो जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं। मॉडरेट अगर आप यूजर हो तो दोनों ही फोन्स पर आपको एक दिन का बैकअप बड़े आराम से मिल जाएगा। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 hour 15 मिनट्स 1 hour 20 मिनट्स लग जाते हैं Mi 11 Lite को फुल चार्ज होने में, लेकिन 50-55 मिनट्स में या चलो मैक्सिमम 1 hour में Realme X7 फुल चार्ज हो जाता है। तो यार यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको 50 वॉट का चार्जर चाहिए, मतलब फास्टर चार्जिंग चाहिए, तो आप Realme X7 ले लो। और अगर आपको 33 वॉट चार्जर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सवा घंटे या 1 घंटा 20 मिनट वेट कर सकते हो देन यू शुड गो विद द Mi 11 Lite। अच्छा, Mi 11 Lite में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज, दिस वाज आवर फुल कंपैरिजन बिटवीन द Mi 11 Lite एंड द Realme X7। इन दोनों फोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने आपको बता दिए। मैं कहूँगा कि अगर आपको डिज़ाइन बेटर चाहिए, मतलब अगर आपको सबसे बढ़िया डिज़ाइन चाहिए, पतला हल्का स्मार्टफोन चाहिए, अगर आप गेम्स ज़्यादा नहीं खेलते हो, रेगुलर यूसेज के लिए आपको एक फ़ोन चाहिए जिसका रेयर कैमरा अच्छा हो और जिसमें आपको एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाए, 33 वॉट चार्जर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको MIUI यूज़ करना अच्छा लगता है देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द Mi 11 Lite।
अगर आपको Realme UI पसंद है, अगर आप यहाँ पे सेल्फीज बहुत ज़्यादा लेते हो, अगर आप इंडोर सिचुएशंस में फोटोज ज़्यादा खींचते हो, अगर आपको यहाँ पर 50 वॉट की चार्जिंग चाहिए और आपको वंस अगेन एक दिन का फुल बैटरी बैकअप यहाँ पर चाहिए, और अगर आपको डेयर टू लीव करना है, अगर आपको यहाँ पे ये ग्लॉसी फिनिश से प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लास्टिक डिज़ाइन से अगर आपको दिक्कत नहीं है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर चूज़ कर सकते हो Realme X7। अब यार बारी आ गई है आपकी मुझे कमेंट्स में बताने की कि भैया इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको बेटर लगा है। लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। और प्लीज यार वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। भाई पसीने मेरे छूट गए इस वीडियो को करते करते। बट प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट अस। 2 लाख सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस करवा दो यार इसी साल। लेट्स होप सब कुछ ठीक हो जाए। और प्लीज़ स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपने नहीं करवाया तो प्लीज़ वैक्सीनेट करवा लो यार। और ध्यान रखो अपना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय एंड या